हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? बहुत बढ़िया हो। और आपका पहला एपिसोड बायो का खत्म हो चुका है। मैंने 30 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट जो हमारा पहला चैप्टर था इकोलॉजी का, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के टॉप मोस्ट 50 एमसीक्यूज कराए थे। आज इस सीरीज का सेकंड पार्ट है और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था बेटा, ऐसे ही अगर 16 क्लासेस रही ना तो हम बहुत अच्छे तरीके से हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर लेंगे। तो मेरे साथ बने रहना, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके अपना प्यार जरूर जाहिर करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हें कसम है तुम्हारे डेयरी मिल्क देने वाले की, अपने दिल पे हाथ रख के जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसके आंसर जरूर करना इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? चलो बात करते सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को लेकर। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ये, ठीक है? अब बात करें फ्री टेस्ट मैं आपको दे रहा हूं जे एकेडमी के एप्लीकेशन के ऊपर। आप जाइए सिंपली और जे एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद में आपको करना कुछ नहीं है, अपने नंबर से लॉगिन करना है। लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स होगी, उस पर क्लिक करना, फ्री मटेरियल्स पे जाना, उसमें टेस्ट होगा और आप उसमें आपका एम्स नाम का फोल्डर होगा, वहां पे जाके आप टेस्ट दे सकते हैं एम्स के जैसे, यानी 30 30 30 और 10 क्वेश्चन के एग्जाम फॉर्मेट पे डिट्टो टेस्ट दे रखे हैं मैंने। शुरू करते हैं शुरुआत से। बायोडाइवर्सिटी, अब हम गाड़ी चलाएंगे इस तरीके से कि एक्सपोनेंशियल स्पीड में चली जाएगी। तो फटाफट से मेरे साथ बने रहना, आने वाले 30 मिनट में 50 सवाल हम कर लेंगे। तो चलिए, बायोडाइवर्सिटी इज रेफर टू, फटाफट से मेरे साथ चलते चलो। बायोडाइवर्सिटी जो है वो किस चीज को रेफर करती है? तो हमें पता भाई, बायोडाइवर्सिटी रेफर टू अ वैरायटी ऑफ स्पीसीज, वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम, जेनेटिक वेरिएशन एंड ऑल ऑफ दीज। सिंपली यहां बायोडाइवर्सिटी है। बायो मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, तो यानी कि यहां पे वैरायटी किसकी है? स्पीसीज की, इकोसिस्टम की, वेरिएशंस की, या ऑल ऑफ दीज। अगर ऑल ऑफ दीज नहीं होता तो करेक्ट आंसर जाता है वैरायटी ऑफ स्पीसीज। अब हमारे पास में आंसर है डी। करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या है? डी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। अच्छा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप देखो, बायो तीनों, बायो में 3 वर्ड है ना, BIO, तो बायो में तीनों, जीन, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम, तीनों में वैरायटी आ जाएगी। अगर यहां पे ऑल नहीं होता, अगर ऑल नहीं होता तो आंसर जाता मेरा स्पीसीज, ना कि जीन्स और इकोसिस्टम। आगे बढ़े बेटा क्वेश्चंस पे। नंबर 2 नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। हु कॉइन द टर्म बायोडाइवर्सिटी? कॉइन का मतलब होता है किसने दिया, तुम्हें सिक्का किसने दिया। बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? फटाफट से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नीट में 3 बार पूछ चुका है। एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन ने बायोलॉजी वर्ड दिया था, बायोडाइवर्सिटी वर्ड दिया था, ध्यान रखना, ठीक है? अर्नेस्ट हक्कल, हक्कल भाई साहब ने क्लासिफिकेशन में रोल प्ले किया था। फिर है रॉबर्ट विटेकर, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। एंड फिर हमारे पास में ये भाई साहब कौन है? मेरे को लगता है पड़ोसी हैं किसी के, कोई बताएगा मेरे को? आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 पे, जल्दी जल्दी फटाफट से। करंटली हाउ मैनी स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड द वर्ल्ड वाइड? पूरी दुनिया में कितनी स्पीसीज है? एक हमारे पास थे रॉबर्ट में, उन्होंने बताया था 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। कितनी है बेटा? 1.8 मिलियन स्पीसीज है। आप मुझे बताना इनमें से डिस्कवर्ड कितनी है, कितनी स्पीसीज को आज डिस्कवर्ड कर लिया गया है? यह भी एक डेटा है, मुझे आंसर चाहिए इसका कमेंट सेक्शन में। जो बच्चा एम्स के लिए फाइट कर रहा है ना, वही मुझे आंसर करेगा। कसम है तुम्हें तुम्हारे उस डेयरी मिल्क देने वाले की। जल्दी आंसर करें बेटा फटाफट से, आगे बताओ। इंडिया हैज द हाउ मेनी परसेंटेज इन द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी? इंडिया की इस जियोग्राफिकल लैंड पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी है? मतलब कहने का मतलब, इंडिया छोटी सी जगह है, करीब करीब 2% के आसपास जगह है, लेकिन ये पूरे यूनिवर्स यानी पूरे वर्ल्ड की 8.1 डाइवर्सिटी को कैरी करती है। तो कितनी बेटा? 8.1। और ज्योग्राफिकल लैंड एरिया कितना है हमारे पास में? 2%, लेकिन डाइवर्सिटी हमारे पास में है 8.1%। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आगे चलें, चलो चलें। विच रीजन हैज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी? अब बायोडाइवर्सिटी ज्यादा कहां होती है? जहां सूरज सामने है, बारिशें ऊपर है, यानी खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, वहां बायोडाइवर्सिटी जबरदस्त होगी। तो वो कौन है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसका मतलब सूरज ठीक सामने हो। सूरज ठीक सामने का मतलब 6 महीने लगातार क्या हो रही है? सनलाइट गिर रही है। 6 महीने लगातार सनलाइट गिर रही है, प्रोडक्टिविटी बहुत शानदार है और बारिशें हो रही है, पानी शानदार है। इसका मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होगी? हमारे पास में डाइवर्सिटी मैक्सिमम होगी। आगे बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में। विच बायोम हैज द लीस्ट बायोडाइवर्सिटी? लीस्ट का सबसे कम, सबसे कम कहां होगी बेटा? जहां पे सूरज सबसे कम, सूरज सबसे कम कहां होता है बेटा? सर साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। उसमें भी देखे तो सर नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल में जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? टुंड्रा। क्या कहते हैं? टुंड्रा। जब कोई बदमाश
जिसकी किसी से नहीं बनती वो अपना मुंह कर लेता है टिंड जैसा। तो बस वैसे ही टुंड्रा, टुंड्रा मतलब क्या हो गया? टिंडे जैसा मुंह, मतलब किसी से नहीं बनती, मतलब बायोडाइवर्सिटी सबसे कम, लीस्ट। करेक्ट, कोई भूलेगा नहीं टिंडा फॉर टुंड्रा। ठीक है बेटा, आगे देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हॉट स्पॉट? अब भाई इंडिया में हॉट स्पॉट कहां नहीं है? अरे वो तुम्हारे जियो वाला हॉट स्पॉट नहीं, यहां हॉट स्पॉट का मतलब है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होनी चाहिए यहां पे? जियोग्राफी कल एरिया क्या होना चाहिए? लेस, लेकिन स्पेसीज क्या होनी चाहिए? मोर। उसे कहते हैं हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट, जैसे केमिस्ट्री में आपकी चल रही थी हॉट स्पॉट सीरीज। तो यानी यहां पे अगर बात करें कहां है सबसे तगड़ा, बताओ भाई। इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट, थार डेजर्ट, हिमालयाज। तो हमें पता है कौन से हैं, वेस्ट। अच्छा, इसने बोला है नॉट, ओहो अभी चमत्कार हो जाता हमारे साथ, नॉट बोल दिया। अरे वेस्टर्न घाट तो है, हिमालयास है, इंडो बर्मा है, थार में क्या है? कुछ नहीं है। थार में क्या है? कुछ नहीं है। तो थार इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े बेटा, द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, व्हाट इज एंडेमिज्म? अब ये एंडेमिज्म क्या होता है बेटा? देखो हमेशा ध्यान रखना, एंडम, एंडम बायो है भाई साहब। आपने देखा 2019 में कोरोना आया, कोरोना कैसी बीमारी थी? पैंडेमिक या एंडेमिक? पैंडेमिक या एंडेमिक? पैंडेमिक या एंडेमिक? सर पैंडेमिक सुना है हमने वर्ड, क्यों सुना? क्योंकि कोरोना किसी एक कंट्री में नहीं था, पूरी दुनिया में फैल गया था। तो इसका मतलब जब जब कोई चीज पूरी दुनिया में होगी उसे कहेंगे बायोलॉजी के अंदर पैंडेमिक, लेकिन अगर कोई चीज एक जगह होगी उसे कहेंगे एंडेमिक। अब ऑप्शन पढ़ो। तो एंडेमिज्म क्या हो गया? स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया। द करेक्ट आंसर बी। इतने ही इजी, इतने ही शानदार तरीके से बेटा आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते चले जाएंगे, बस आप आराम से पढ़ते रहो। द सैक्रेड ग्रोव्स आर कंजर्व इन विच स्टेट? अभी सैक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं बेटा? ये ऐसे जंगल होते हैं जहां पे लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, वो भगवान का रूप मानते हैं। जैसे हम हिंदुइज्म में क्या करते हैं, हम पीपल के पेड़ को पूजते हैं, उसको काटते नहीं है। अगर इनकेस वो हम किसी वजह से काटना पड़े या सूख जाए तो उसकी लकड़ी को हम खाने में नहीं काम में लेते, उसकी लकड़ी को हम कहाँ काम में लेते हैं बेटा? उसकी लकड़ी को हम हमारे शमशान के अंदर काम में लेते हैं। तो ये चीजें क्या है आपकी, जरूरी है ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पे कि ये जो पवित्र उपवन है इनकी लकड़ियां या इन को कहां यूज करते हैं, कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, केरला, कर्नाटका, मेघालय, मणिपुर, राजस्थान और हिमालय प्रदेश, ये सारे के सारे वो जगह है जहां पे कुछ ना कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ ना कुछ ऐसे जंगल्स हैं जहां पे उन जंगलों को भगवान का रूप माना जाता है। उनके पेड़ों के अंदर उनकी पूजा की जाती है। इस वजह से वहां पे कटाई छटाई नहीं होती, इस वजह से वहां खेती बाड़ी नहीं होती, इस वजह से वहां पे बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहती है। द करेक्ट आंसर हमारे पास में डी। कई बार क्वेश्चन आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ चले हैं। हमारे पास में क्या बोला है, XC2 कंजर्वेशन। XC2 हॉलीवुड के फैन कौन कौन है? हाथ खड़े करो। हॉलीवुड के फैन तुम हो तो तुम्हें एक मूवी बताओगे, वुल्वरीन। वुल्वरीन तो उसमें क्या आता है, एक एक्स मैन आता है। अच्छा सर हॉलीवुड के फैन नहीं, चलो इंडियंस लोगों से बात करते। तुम्हारी एक्स कौन है? तुम्हारी एक्स कौन है? सर मेरी एक्स कौन नहीं, एक्स कौन है था है सर। तो इसका मतलब एक्स एक आदमी है ना, कोई किताब तो होगी नहीं ना। तो एक्स क्या एक आदमी है? एक्स एक आदमी है, इसका मतलब मैन मेड है चीजें। अब इसने बोला है मैन मेड कंजर्वेशन। बताओ, द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट? ना 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 ना। द कंजर्वेशन ऑफ आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट? हाँ, नेचुरल हैबिटेट से बाहर की तरफ जो क्या हो, मैन मेड हो। जैसे मेरे घर पे है एक्वेरियम, तो वो मैंने बनाया, भगवान ने बना के दे दिया, मैंने बनाया ना। XC2 एक्स मैन। द करेक्ट आंसर इज बी। बी बी बी, जल्दी से। और अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहता है देन यू कैन जॉइन द फास्ट ट्रैक बैच। इंडियाज लीडिंग प्लेटफॉर्म नहीं कहूंगा, बेस्ट प्लेटफॉर्म कहूंगा मैं। हम जान लगा रहे हैं आपके सिलेक्शन के लिए, मुझे बस अब आपकी 1 महीने की मेहनत चाहिए। सिलेक्शन निकाल के दे देंगे बेटा। 100 घंटे की क्लासेस प्रॉपर्ली आपको मिल रही है, एक भी क्वेश्चन इधर और उधर नहीं आएगा, सीधा एग्जाम के पेपर में आएगा। और वही सेम चीजें मैं आपको इसी के अंदर आपकी टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो अगर आपने चीजें चाहिए तो आप ज्वाइन करो। अगर कोई दिक्कत आती है आप मेरे को कॉल करो 9352188704। ये सब चीजें आपके लिए की जा रही है। चलो आते थे सवालों पे। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू? अरे सर एक्स तो मैन था, एक्स तो मैन था, इन तो भगवान है। एक्स तो मैन है, इन तो भगवान है, इसका मतलब भगवान ने बनाया। बताओ सीड बैंक भगवान ने बनाई क्या? ना 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 ना।
नेशनल पार्क भगवान ने बनाया क्या? हाँ हाँ हाँ। जूलॉजी पार्क किसने बनाया सर? हमने बनाए घूमने के लिए। बॉटनिकल गार्डन किसने बनाए? हमने बनाए सर। तो करेक्ट आंसर नेशनल पार्क। सर नेशनल पार्क भी तो हम ही बनाते हैं। अरे बदमाश, हम बनाते नहीं हैं। नेशनल पार्क पहले से बना हुआ होता है, उतना बड़ा एरिया हम नहीं बना सकते, पहले से वहां जीव जंतु रहते हैं। हम क्या करते हैं? गेट लगा देते हैं, एक बोर्ड बना देते हैं, ये तारबंदी कर देते हैं, बोलते हैं आज से इसमें कोई नहीं जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ जानवरों का इलाका है। तो नेशनल पार्क बन गया वो। आगे आगे आगे। Which is the following is not an XC2 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 X-मैन नहीं है, X-मैन नहीं है। इसका मतलब इनमैन होना चाहिए। इनमैन मतलब भगवान होना चाहिए, भगवान मतलब खुद से बना हुआ होना चाहिए, भगवान ने बनाया होगा। देखो सीड बैंक ना 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 ना, नेशनल पार्क हाँ 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 हाँ, क्रायो प्रिजर्वेशन ना 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 ना, जूलॉजिकल पार्क ना 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 ना, सब कुछ पढ़ चुके हैं। एक बचा है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो का मतलब होता है ठंडा। क्या होता है बेटा? ठंडा। वो नहीं जो तुम पीते हो गर्मियों में। क्रायो मतलब होता है -196 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर विद द लिक्विड नाइट्रोजन। विद द लिक्विड नाइट्रोजन उसे हम क्या कहते हैं? यहां क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब बचा के रखना। इसमें क्या करते हैं बेटा? हम सीड को डाल देते हैं जिससे उसका मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ जाता है और उसको आगे आने वाले समय में उगाया जा सकता है। सेम ऐसे ही हम हमारे सीमन स्पर्म को भी क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं, या किसी भी बायोलॉजिकल सेल को क्या किया जा सकता है? सस्पेंड किया जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन Which conservation method include gene bank? जीन बैंक सर। जीन बैंक तो भगवान ने बनाई नहीं, हमने बनाई। इसका मतलब X-मैन XC2। C2 का मतलब होता है बेटा घर। C2 का मतलब घर। C2 द रेड डेटा बुक प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। ये लाल किताब क्या बताती है? अरे लाल किताब वो नहीं है जो जादूगर मुगेम्बो के पास थी। तो कौन सी है ये लाल किताब यूनेस्को ने दी है। इसके अंदर क्या है? बहुत सारे कलरफुल पेजेस हैं, गुलाबी, हरे, लाल, सफेद। कारण क्या बेटा? कि जैसे जैसे स्पीसीज है वो खतरे में आती है, वैसे वैसे उसका नाम शिफ्ट कर दिया जाता है। इस रेड डेटा बुक के अंदर अलग अलग डिफरेंट कलर है, लेकिन इसमें जो रेड पेज है वहां पे अगर हम देखा जाए उन्हीं स्पीसीज का नाम आता है जो इस जिंदगी से खत्म हो चुकी है। जैसे हमारे पास में कौन? स्लैटर। जैसे हमारे पास में कौन? पैसेंजर पिजन। तो इनके नाम उसमें रखे गए हैं। जैसे हमारे पास में कैस्पियन बाघ, ठीक है, बाली, जावा, जो ये जो टाइगर स्पीसीज है ये खत्म हो चुकी है, इनके नाम वहां रखे गए हैं। इसका मतलब रेड डेटा बुक में इंफॉर्मेशन किसकी है? इंडेंजर्ड, एक्सटेंड एंड डेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड जो खतरे में है, डेंजर्ड जो खतरे में और ज्यादा है, और एक्सटेंड मतलब जो खतरे से निपट चुकी है, मतलब जो जा चुकी है। तो यानी उनके नाम होते हैं। द करेक्ट ऑप्शन डी, सबके सब का नाम है यहां। The next one. Which is the following is a mega diversity? मेगा बोले तो बेटा क्या होता है? मेगा मतलब बड़ा। अरे वो तुम्हारी बहन का नाम नहीं है मेगा, सहेली का नाम भी नहीं है मेगा, एक्स का नाम भी नहीं है मेगा। मेगा मतलब क्या होता है? 10⁶, यानी कि बहुत बड़ा एरिया। तो यानी मेगा डाइवर्सिटी कंट्री की यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखना मेगा डाइवर्सिटी कहां काउंट होती है बेटा? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में। The correct option D for दादाजी। आगे बढ़ते हैं बेटा। Which one of the following is a biodiversity hot spot? इनमें से कौन सा हॉट स्पॉट है? मैंने क्या कहा? हॉट स्पॉट वो होता है जहां पे लैंड एरिया छोटा, बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम। लैंड एरिया छोटा, बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम। थोड़ी स्पीड फास्ट है मेरी, कारण आप जानते हो कि मैं चाहता हूं 30 मिनट में 50 सवाल करा दूं मैं आपको, ताकि आपका इस समय पे सिलेक्शन जरूर इंपॉर्टेंट है। और बायो है, हम तो इससे ज्यादा स्पीड में पढ़ सकते हैं, बस मेरे बोलने के कुछ तरीके ऐसे हैं ताकि आपको चीजें याद रह जाए। तो ध्यान रखना, बायोडाइवर्सिटी यानी हॉट स्पॉट के बारे में बात करें। लैंड एरिया कम, डाइवर्सिटी ज्यादा, लैंड एरिया कम, डाइवर्सिटी ज्यादा। कौन सी है हमारे पास में बेटा? गैंगेटिक प्लेन्स, सुंदरबंस, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स। तो अगर मैं बात करूं बेटा हॉट स्पॉट, इसने पूछा है कौन सा है, तो कौन सा है बेटा? वेस्टर्न घाट इज द करेक्ट आंसर। इंडिया में 4 ही हैं, इंडिया में 4 ही हॉट स्पॉट हैं। मुझे कमेंट करके बताओ वो चारों कौन से हैं। कमेंट के वो चारों कौन से हैं मुझे बताना बेटा। इंडिया में 4 हॉट स्पॉट कौन से हैं मुझे आप बताओगे, ठीक है? ओके, कोई ये नहीं बोलेगा सर एक मेरे पापा का, एक मेरे मम्मी का, एक मेरा। द अर्थ समिट 1992 वॉज हेल्ड ऑन। अब जो पहली बार अर्थ समिट हुआ था वो कहां हुआ था? 1992 के अंदर। तो चलो घूमने चलते हैं हम रियो डी जनेरियो। कहां चलते हैं? रियो डी जनेरियो। तो रियो डी जनेरियो के अंदर हुआ था, अफ्रीकन कंट्री है बेटा। वहां पे क्या हुआ था? ये पहला अर्थ समिट हुआ था। क्या हुआ था? अर्थ समिट हुआ था 1992 के अंदर, जहां पे बात की थी कि अर्थ को कैसे बचाया जा सके। यहां पे वो चीजें जो अर्थ को नुकसान पहुंचा रही है उनको कम किया जा सके। क्या किया जा सके? कम किया जा सके। थक गया मैं,
चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट इंडेंजर्ड, मतलब वो खतरे में नहीं है, वो खतरे में नहीं है, वो कौन सी है, वो खतरे में नहीं है, वो कौन सी, जल्दी से आंसर करें। ये बहुत प्यारा सवाल है, इसका आंसर भी मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर भी मैं नहीं दूंगा, तो तुम कमेंट क्या करोगे? हैं बैंगन, वो बैंगन। चलो तो बताओ कौन सा है इसमें से, विच वन इज द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट, बोला है बेटा, कंफ्यूज मत होना, जाइंट पांडा, ब्लू व्हेल, हॉर्स स्पैरो, एशियाटिक लायंस। बताओ कौन सा है? जहां तक मेरे को पता है आंसर तो सामने सामने है, बता देना बेटा, ओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। Which species is known as the flagship species in for conservation, मतलब ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसे फ्लैगशिप प्रजाति कहा जाता है, मतलब अब उसे बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। आपको पता है हम यहां अंगुलियों पे गिन रहे हैं उसको, किसको? इसको गिन रहे हैं अंगुलियों पे। मुझे याद है जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था तो शायद इनका नंबर 500 के आसपास आ गया था पूरे भारत में, और वो हमारे पास से और कोई नहीं, चीता। कौन सा? चीता, टाइगर। तो टाइगर हमारे पास, बाघ जो है इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, तो ये एक फ्लैगशिप प्रजाति है, यानी कि बेटा हमने टैग दे दिया कि भाई इसको बचाना है, प्रायोरिटी पे है हमारी ये। तो ध्यान रखना, फ्लैगशिप कौन है हमारे पास? टाइगर। कौन है? टाइगर, 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 टाइगर। विच इज अ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, इंडिया में कौन सा है? जिम कॉर्बेट, नीलगिरी, रणथंभौर एंड गिर। तो भाई साहब बायोस्फीयर रिजर्व एरिया पूछा है, द करेक्ट आंसर इज नीलगिरी, नीलगिरी। बायोस्फीयर रिजर्व एरिया बड़ा होता है, इसके अंदर नेशनल पार्क आते हैं, इसके अंदर सैक्रेड ग्रोव्स आते हैं, इसके अंदर हॉट स्पॉट्स आते हैं। तो अगर मैं बात करूं नीलगिरी जो है वो हमारे पास किस में आता है? बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज में आता है। ओके आगे बढ़े, बड़े 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 बड़े, अच्छा चलो मैं बताता हूं, देखो ये रहा, ये कहां गया, कहां गया? नीलगिरी, ये रहा, ठीक है। यूनेस्को ने बोला था तुम क्या हो? तुम बायोस्फीयर रिजर्व एरिया हो। क्या हो? नीलगिरी, नेचर की गिरी, नीलगिरी नेचर की गिरी। जैसे हमारे पास एक रमेश गिरी, तो वो क्या है? नीलगिरी, रमेश की गिरी। तो याद रखना बेटा। आगे बढ़े, चलो 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 चलो। विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोरस, मतलब ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले दरियाई गेंडे के लिए फेमस है? कौन सा गेंडा है बताओ भाई जल्दी से, कौन सा गेंडा है? कौन बताएगा मेरे को जल्दी? गिर वाला, जिम वाला, काजीरंगा वाला, रणथंभौर वाला। गेंडा कौन सा है? सिंगल सींग वाला। दो सींग हो गए तो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा क्या? 5,000 किलो वेट होता है बेटा इनका, 5000 kg। आप समझ रहे हो? तुम्हारे और मेरे ऊपर गिर गया ना ये, तो बैंड बच जाएगी हमारी। क्या बच जाएगी? बैंड बच जाएगी। जल्दी जल्दी आंसर कर, अच्छा हमने आंसर खोल ही दिया, कोई बात नहीं। काजीरंगा नेशनल पार्क है वो। कौन सा है? काजीरंगा, काजीरंगा है बेटा। कैसे याद रखोगे? कांटेदार गेंडा है। कौन सा है? कांटेदार गेंडा। क्यों? एक है तो सींग है, तुम क्या बोलोगे? सर कांटा लगा। क्या लगा? कांटा लगा। तो वो कांटेदार गेंडा बोले तो काजीरंगा, काजी कांटा, काजी कांटा, तो ये याद रखोगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ चुका है, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रामसर साइट, रामसर की साइट कौन सी नहीं है? अब मुझे नहीं पता रामसर कहां रहते हैं, बट इसने बोला रामसर की साइट कौन सी है। बेटा ये जगह है, ये क्या है? एक जगह है। तो ध्यान रखना, यहां पे सुंदरबन, केवलादेव, चिल्का, ये सारी क्या है? रामसर की साइट है। लेकिन कौन सी नहीं है? वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर इज द करेक्ट आंसर। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये देखें बेटा ऑप्शंस, क्या बोला है? रामसर साइट हम किसको बोलते हैं? वेटलैंड्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? वेटलैंड, गीली गीली जगह, गीली गीली। तो गीली गीली क्या है बेटा हमारे पास में? यानी कि जो पानी से भरी हुई। अब ऑप्शन देखो बेटा, केवलादेव में तालाब, सुंदरबन में तालाब, चिल्का में तालाब, पानी पानी, बल्कि वैली ऑफ फ्लावर मतलब फूलों की घाटी। अब फूलों की घाटी बेटा, फूल जो हैं वो ज्यादा पानी में गल जाएंगे, आपको पता है। और हमने कहा रामसर। अब रामसर कहां रहते हैं मुझे नहीं पता, रामसर रहते हैं गीली गीली जगह में। कहां रहते हैं? गीली गीली जगह में। तो रामसर साइड इज अ वेस्ट वेटलैंड, और वेटलैंड यानी वेट पैलेस नॉट वैलीज, वेट पैलेस नॉट वैलीज। तो करेक्ट आंसर देख के आ जाओगे, पक्का पक्का ना, पक्का पक्का। आगे देखो, विच फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ प्लैनेट। अब भाई ऐसा कौन सा फॉरेस्ट है जिसको हम क्या कहते हैं? लंग्स, फेफड़े, फुफ्फुस। लंग्स, फेफड़े, फुफ्फुस। क्या हो गया आपका? टेंगिया, अमेजॉन, कॉन्गो एंड सुंदरबन। यार इतना रद्दी सवाल है, क्या है? इतना रद्दी सवाल है। तो वो आंसर है हमारे पास फ्लिपकार्ट रेन फॉरेस्ट। कौन सा? फ्लिपकार्ट, जूते पड़ेंगे, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। याद रहेगी बातें, याद रहेगी बातें। कहां थे अपन? सवाल नंबर कौन सा? नेक्स्ट, ओके। सैक्रेड ग्रोव्स, सैक्रेड ग्रोव्स अभी जस्ट मैंने बताया था आपको क्या होता है हमारे पास में बेटा। ऐसे उपवन, ऐसे जो फॉरेस्ट जहां पे क्या होता है जनरली हमारे लिए हम देवताओं की तरह पूजते हैं वहां के पेड़ों को, तो वो कौन सा है? तो हमें पता है सैक्रेड ग्रोव्स को हम क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट में कंसीडर कर दिया हमने। किसमें? हॉट स्पॉट के अंदर। तो मेरे पास में कौन है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो एरिया है, यानी मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है, उसको हम कंसीडर करते हैं सैक्रेड ग्रोव्स के अंदर।
करेक्ट आंसर बिटिया। आगे बढ़ें, चलो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ चुका है, क्या है देखो, विच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क। ऐसा कौन सा जगह है जहां पे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, एनपीज हैं, क्या है, एनपीज हैं, नेशनल पार्क बहुत सारे, मतलब बहुत बतेरे जानवर हैं वहां पे, शेर, चीता, भालू, घोड़ा, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, गधा सब है वहां पे। तो ऐसे कौन से हैं भाई साहब, तो बताऊं मैं आपको, ऐसी जगह पे क्या होगा, बहुत सारा पानी होगा, बहुत सारा पानी होगा तो बहुत सारे पेड़ होंगे, बहुत सारे पेड़ होंगे तो हरा भरा इलाका होगा। हरा भरा इलाका हमारे पास कौन सा है, मध्य प्रदेश। राजस्थान का नाम गलती से भी मत ले लेना बेटा। तो यानी एमपी के अंदर बहुत सारे क्या हमारे पास में एनपीज हैं, यानी कि नेशनल पार्क हैं। इसको याद कैसे रखोगे, इसको याद रखोगे एमपी मैक्सिमम पार्क, एमपी मैक्सिमम पार्क, यानी कि बहुत सारे पार्क हैं, कौन से वाले, नेशनल वाले। मजा आया ना, आ गया। देखो प्रिपरेशन के लिए जान लगा दो, फास्ट ट्रैक बैच उम्मीद 4.0 बैच आपके स्टार्टेड है, ठीक है। चलो अब आगे बात करें, रैंकर टेस्ट सीरीज हो गई बेटा आपकी। एंड 26 नंबर क्वेश्चन पे बात करें हमारे पास, तो विच कंजर्वेशन स्ट्रेटजी फोकस्ड ऑन सेविंग एंटायर इकोसिस्टम। इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करके रखेगी, स्पीसीज अप्रोच, इकोसिस्टम अप्रोच, जेनेटिक अप्रोच, एक्स-C2 अप्रोच। तो बेटा इसने बोला एंटायर इकोसिस्टम, तो करेक्ट आंसर बी होगा ना बाबू, बी होगा ना बाबू, तो यानी इकोसिस्टम अप्रोच। सिंपल सिंपल सवाल है, सिंपल सिंपल सवाल है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बोल दिया भाई साहब, नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ऑब्जेक्टिव का मतलब काम, ऑब्जेक्टिव का मतलब काम। तो बताओ कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का काम कौन सा नहीं है। प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, इंक्रीज पॉल्यूशन। अरे सर ये थोड़ी होता है, गलत बात है, इतने रद्दी सवाल को थोड़ी पूछता है। अरे बेटा हमेशा पेपर हर लेवल के बच्चों के लिए बनता है, ध्यान रखना। क्रायो प्रिजर्वेशन इज एसोसिएटेड विद द, कितना फर्जी सवाल है कि हमने पढ़ा है बेटा, लो लेवल टेम्परेचर कितना, -196 डिग्री सेल्सियस प्लस लिक्विड नाइट्रोजन, ये क्या कहलाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। द करेक्ट आंसर। सर इतना स्पीड में चल रहे हो आप, अरे कसम है। द टर्म हॉट स्पॉट इज कॉइन्ड बाय, अब भाई साहब ये तो सवाल क्या पूछ लिया, ये तो हमको आता ही नहीं है, ये तुमको भी नहीं आता, हमको भी नहीं आता। 3 सवाल तो पूछे 50 में से कमेंट में, बताओ। वैसे मैं बता दूं कि यहां पे 2-4 सामने ही दिख रहे हैं आपके, सर 2 और 4 तो हमको भी दिख रहे हैं। हॉट स्पॉट टर्म किसने दिया था, कमेंट करना मेरे को। देखो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था आपके लिए, बायोलॉजी का पार्ट 1 लेके आया था मैं, और उसके अंदर करीब करीब मेरे को 126 कमेंट देखने को मिले विद इन अ 1 डे, एक दिन के अंदर, ठीक है। जब मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 26 कमेंट थे। इसका मतलब क्या, सिलेक्शन 126 बच्चों को चाहिए, जबकि उस वीडियो को करीब 4000 प्लस बच्चों ने देख लिया है। तो आप सोच लो कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। 4000 बच्चों में से 126 बच्चों ने कमेंट किया है, तो उन्हें ही सीट मिलेगी, ये ईमानदारी बात है। जो अपने एफर्ट्स यहां नहीं डाल सकते, मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि वो अपने एफर्ट्स अपने एग्जामिनेशन में डालेंगे। तो कमेंट बढ़ने चाहिए भाई। पॉइंट 3 यानी कि इसका तीसरा चैप्टर आए तब तक यहां पे मुझे कमेंट चाहिए करीब करीब 200 प्लस। बस तो 200 नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि मुझे हर बच्चे का कमेंट चाहिए। यार कमेंट करने में तुम्हारी क्या निकल जाती है जान, वो पहले से निकल चुकी है किसी और के साथ, तुम समझते नहीं हो। बस जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा तो उस दिन वापस आएगी वो। सर ऐसे मत बोलो, हमारा दिल टूट जाता है, तुम काम ही ऐसे कर रहे हो। विच इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, बताओ सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व एरिया इंडिया का कौन सा है। तो मैं बता दूं बेटा, वेस्ट बंगाल के अंदर है सुंदरबन। सुंदरबन सुंदरबन सुंदर सुंदर है, और जो सुंदर होता है वो बहुत बड़ा होता है। जो सुंदर होता है, जैसे मैं बहुत बड़ा हूं, आपने देखा, पर मैं कितना सुंदर हूं, तो सुंदर और कितना बड़ा हूं मैं। तो यानी सुंदरबन कहां है, वेस्ट बंगाल के अंदर है। कहां है बेटा, वेस्ट बंगाल के अंदर है। आगे बात करें बेटा, कहां है हमारे पास, विच इज नॉट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हाँ, इनमें से कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी यूनेस्को ने बोला है कि तुम यहां पे क्या करोगे, कंजर्व करके रखो इस चीज को। वो कौन है, काजीरंगा, गिर, जिम, वैली ऑफ फ्लावर। तो वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर दूसरा क्वेश्चन था, पूछने का तरीका चेंज हो गया, पूछने का तरीका चेंज हो गया। रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी जोन हमें पता है, पूछने का दूसरा तरीका हो गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बेसिक बेसिक सवाल हैं बेटा, ये क्या है, बेसिक बेसिक सवाल हैं। विच ग्रुप शो मैक्सिमम स्पेसीज, अरे भाई साहब हमें पता है इसका आंसर, हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था। सबसे बड़ा लार्ज फाइलम कौन सा है, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में कौन है, इंसेक्टा। इंसेक्टा बोले तो कीड़े, क्या कीड़े, तो कौन है बेटा, इंसेक्ट।
आगे बढ़े। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा, विच इज नॉट बोल दिया भाई साहब, अ कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। इनमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने वाला कारण नहीं है? नहीं है, नहीं है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, पॉल्यूशन है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस नहीं है। द करेक्ट आंसर डी। मेरे साथ चलते चलो, सीरियस कराओ, इतना खतरनाक रिवीजन कराऊंगा ना, दुनिया में किसी ने नहीं कराया होगा। विच ह्यूमन एक्टिविटीज इज द मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। मतलब कौन सी इसमें ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन के कारण, हमारे किए गए कारनामे हैं, हमारे किए कारनामे हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो वो कारनामा क्या है? टूरिज्म, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या माइनिंग। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा? हम कर रहे हैं खेती बाड़ी। हम खेती बाड़ी अलग अलग जगह पे कर रहे हैं। जैसे आपने देखा क्या कहते हैं, झूम खेती, बर्न एंड स्लैश खेती। हम जंगल के जंगल काट दे रहे हैं, फिर वहां खेती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ डालने की जरूरत। जब जंगल काटा तो पेड़ कटा, पेड़ कटा पेड़ सूखेगा, पेड़ सूखेगा हम आग लगा देंगे। हम आग लगाने में तो एक्सपर्ट है, हम आग लगा देंगे। उससे क्या होगा? वो राख बनेगी। राख में क्या होगा? इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मिनरल्स मिलेंगे हमको। कहाँ? मिट्टी में। फिर हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। पर हम ये भूल जाते हैं बेवकूफों की तरह कि अगली बार कहां से लेके आएंगे, फिर हम नया जंगल काटेंगे। और इतनी जल्दी जंगल 4 महीने में उग थोड़ी जाता है। तो यही सबसे मेजर कारण हमारे पास में है एग्रीकल्चर। कौन सा कल्चर? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। बोला है विच प्लांट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। कौन सा प्लांट क्रिटिकली इंडेंजर्ड है? मतलब बहुत ही खतरनाक जगह में है। अब ध्यान रखना, जब मैं गया था हिमालय घूमने तो मुझे एक क्या मिला? पौधा मिला। देखो हिमालय में 2 ही लोगों को पौधे मिले, एक हनुमान जी को मिला था संजीवनी, और दूसरा मेरे को मिला। अब जो मेरे को मिला था वो था क्या? हमारे पास में राउ वॉल्फिया स्पर्मेटियाना। ये है क्या? ये एक्चुअल में एक केमिकल निकालता है, इसका नाम होता है रेसरपिन। और ये रेसरपिन जो है वो यूज करते हैं हम एक्सट्रैक्ट करके किसमें? कैंसर की मेडिसिन के अंदर। तो सोचो हनुमान जी और मैं कितने काम के लोग हैं। तो राउ वॉल्फिया स्पर्मेटियाना करेक्ट याद रहेगा। कहानी याद रखना बेटा, मैं ऐसे ही कहानी नहीं सुना रहा हूं, तुमको याद रहे इसलिए सुना रहा हूं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो पिताजी तुम्हारे और मेरे कौन है वो तो हम जानते हैं, चलो जान लेते हैं बायोडाइवर्सिटी के पिताजी कौन है। तो वो है एडवर्ड साहब। और एडवर्ड साहब को रिस्पेक्ट में बोलते हैं एडवर्ड ओ विल्सन। एडवर्ड ओ विल्सन। तो एडवर्ड विल्सन क्या हमारे पास में? फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अच्छा तो आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहां गया? ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ चुका है, विच इज द फॉलोइंग अ की स्टोन। अब की स्टोन क्या होता है भाई साहब? की स्टोन का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो साइज में बहुत छोटा हो या फिर सिंगल नंबर ऑफ सिंगल में हो, लेकिन उसका रोल सबसे बड़ा हो, सबसे ज्यादा हो। तो वो कौन है? आप देखो भाई साहब, अब देखो भाई साहब क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की स्टोन स्पीसीज इन इंडियन फॉरेस्ट। इंडिया के, भारत के जंगलों में सबसे जो इंपॉर्टेंट जानवर है वो कौन है? की स्टोन कौन है? टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर। आप तुम में से आधे लोग बोलेंगे सर लायन, शेर तो शेर होता है, सिर्फ जंगल में एक ही होता है, जूते पड़ेंगे, मुफासा कम देखा करो। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में एलिफेंट, क्योंकि शेर भी इससे बच के निकलता है, शेर भी इससे बच के निकलता है। तो इससे होता क्या है सर? ये की स्टोन क्यों है बेटा? देखो सुनो मेरी बात को। लेट सपोज एक हाथी चल रहा है। हम एक कहानी सुनते हैं, कहावत सुनते हैं, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो होता क्या बेटा, जब हाथी चलता है ना तो शेर अपने दायरों में रहते हैं। और जब शेर अपने, मान के चलो एक जंगल के बीच में से हाथी चल रहा है और वो उसकी रोड बन गई है। अब हाथी रोज उस रोड पे चलता है, पानी पीता है, वापस आता है। और जो शेर इधर रहता है वो इधर रहेगा, जो इधर रहता है वो इधर रहेगा, कभी आपस में इधर उधर नहीं आते। क्यों? बीच में हाथी चल रहा है इसलिए। तो वो हाथी से डरते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ? हाथी चल रहा है, शेर इधर है, तो शेर इधर वाले हिरणों को खाएगा, उधर वाला शेर उधर वाले हिरणों को खाएगा। इससे होगा क्या? अगर हाथी नहीं चला, ये हाथी से नहीं डरे, तो इधर का शेर उधर और उधर का शेर इधर और दोनों तरफ के हिरण एक साथ खत्म। और आपने देखा होगा कि जब भी हमारे पास में जब हम पढ़ते हैं प्रेडेशन, तो जो प्रेडेटर होता है वो क्या होता है? बहुत विवेकी होता है। वो क्या होता है? वो सोच के चलता है। ऐसा कभी नहीं होता कि शेर के आज मन में आया कि आज साला आप उन सारे हिरणों को काट डालेगा। ऐसा कभी नहीं करते वो। क्यों? क्योंकि अगर उनको पता है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो कल को मैं भूखा मर जाऊंगा। और इसीलिए यहां पे की स्पेसीज यानी उस पूरे के पूरे बायोडाइवर्सिटी एरिया को मेंटेन करने के लिए कौन जरूरी है? हाथी। हाथी का डर शेरों को अपनी जगह पर रखता है, और जब शेर अपनी जगह पर रहेंगे तो अपने अपने एरियाज के अंदर खाएंगे। तो इससे क्या होगा? दिक्कत पैदा नहीं होगी, बायोडाइवर्सिटी चलती रहेगी और उन सब की लाइफ साइकिल साथ साथ चलती रहेगी। तो दैट्स व्हाई द कीस्टोन स्पीसीज इज अ लायन, नहीं एलिफेंट। कौन है बेटा? एलिफेंटवा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, करते हैं। What does the IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ध्यान रखना, 4 का ध्यान रखें और आंसर ए मार के आए। 4 का ध्यान रखें, आंसर ए मार के आए।
क्वेश्चन नंबर 40, विच ईयर इज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पास? ओ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पास कब हुआ था? पता है कब हुआ था? तुम्हारे पैदा होने से कम 3 साल या कम से कम 4 साल या कम से कम 5 साल या कम से कम 6 साल पहले। इसका मतलब 6 से लेकर 3 साल के बीच में, यानी कुल मिला के आंसर है हमारे पास 2002, क्योंकि तुम्हारी पैदाइश 2008 से बाद की है बेटा, पहले की है सॉरी, यानी 2007, 6, 5, 4, 3, 2 यही कुछ होगा। तो ध्यान रखना तुम बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा हो बिटिया। बाकी कोर्सेज के बारे में मैं तो बता ही चुका हूं बेटा, बार बार क्या ही बताऊं, तुम्हें पढ़ना होगा तुम ले लोगे, और ले लोगे तो सेलेक्ट हो जाओगे। व्हाट इज द रेड डेटा बुक? तो रेड डेटा बुक जो है वो क्या कंसिडर करती है बेटा? तो हमें पता है रेड डेटा बुक एंडेंजर्ड स्पीसीज कंसिडर करती है। सर आपने जो बोला था सर वो एक्सटेंट भी कंसिडर करती है, बोला था मैंने, बट ऑप्शन में दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा ना? तो फिर अब लेट्स सपोज किसी ने बोल दिया ऑप्शन है तुम्हारे पास, जय सर तुम्हारे क्या लगते हैं? ए ऑप्शन भैया, बी ऑप्शन टीचर, सी ऑप्शन दोस्त, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। क्या हमारे क्या हो गए? ऑल ऑफ दिस। अगर वही ऑप्शन ऐसा आ गया, जय सर तुम्हारे क्या लगते हैं? ए ऑप्शन भैया, बी ऑप्शन दीदी, सी ऑप्शन मम्मी, 4 ऑप्शन दुश्मन। क्या मार क्या हो गए? भैया मार क्या हो गए ना। सेम वैसा ही यही करके ना है बेटा, जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से दिमाग लगाना है। 42 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन XC2 कंजर्वेशन? एक्स मतलब मैन, एक्स मतलब याद आ गई सर उसकी, तो एक्स मतलब मैन कौन सा है? नेशनल पार्क भगवान ने बनाया, बायोस्फीयर रिजर्व भगवान ने बनाया, बॉटनिक गार्डन हमने बनाया, हमने बनाया, ठीक है। जूते पड़ेंगे। यहां देखो एक अच्छा सा ऑप्शन आया है सेंचुरी। अब कई बार कंफ्यूज होता है, मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। देखो तुमको जिंदगी में, मेरे को भी बहुत कंफ्यूजन होता था, मेरे को भी बहुत कंफ्यूजन होता था, फिर मैंने एक जुगाड़ निकाला। क्या निकाला? जुगाड़ निकाला। तुमको 2 ऑप्शन दिखेंगे, कभी कभी तुम्हें दिखेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कभी कभी तुम्हें दिखेगा वाइल्ड लाइफ पार्क। ध्यान रखना, ये जो वाइल्ड लाइफ पार्क है ना, ये पार्क होता है कौन? पार्क में वो बैठी थी, पार्क में वो बैठी थी, इसका नाम था एक्स, यानी वो हमने बनाया। इसका मतलब क्या हो गया? वाइल्ड लाइफ पार्क जो है बेटा वो क्या हमारे पास मैन मेड है। तो जब तक ये है तो बॉटनिकल गार्डन समझ जाना कि एक बहुत बड़ा एरिया है जो हमने नहीं बनाया, बस हमने उसकी बाउंड्री की है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो आंसर बॉटनिकल गार्डन चला जाता। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा उस वक्त? सेंचुरी हो जाएगा। क्या पूछा इसने? XC2 पूछा ना, सॉरी सेंचुरी नहीं होगा। हाँ सेंचुरी तो बेटा हमारे पास क्या होता है? भगवान ने बनाया, इन सीटू है, इन सीटू है। ये कौन है? XC2 है। तो इसने पूछा कौन सा? भगवान ने नहीं बनाया, हमने बनाया। तो वो कौन है बेटा हमारे पास में? बॉटनिकल गार्डन। कौन सा? बॉटनिकल गार्डन। तो कब यहाँ पे पार्क जाएगा और कब हमारे पास सेंचुरी जाएगा, ध्यान रखना। तो पार्क में वो बैठी थी, मुझे याद आ गई एक्स की, और एक्स हमारे पास में क्या है? C2। उस एक्स का नाम क्या है? C2। C2 मेरी एक्स का नाम है, ध्यान रखना। ओके अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब भाई साहब देखो, ये तुम्हारे और मेरे पैदा होने से पहले की बात है, क्योंकि हम तो शरीफ इंसान हैं। पहले होते थे जंगली, तो उनके लिए एक्ट लगाया गया। वो देखा तुमने अफ्रीकन वाले डंडा लेके हु हा हा करते रहते हैं, तो सेम वैसे ही द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कब लगाया गया? यानी कि जब हम धीरे धीरे समझदार हुए तो हमको लगा यार ये जानवर तो हमारे काम के ससुरे, हम तो इनको सोच रहे थे इनको मार के खाते हैं। तो हमने बोला नहीं, इनको बचाना है। जब इनको बचाना है तो हमने क्या किया? प्रोटेक्शन एक्ट लगाया। कब? 1972 के अंदर, यानी 1972 के अंदर हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना लिया। ओके आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो। विच स्पीसीज इज नोन एज अ फ्लैगशिप स्पीसीज? अरे अभी तो बताया था मैंने फ्लैगशिप। सर उस वक्त आपका नाम था टाइगर, अभी नहीं है, देखो। ओके तो अब क्या करें? अरे सर टाइगर, सर टाइगर के बारे में बताओ आप प्लीज। तो टाइगर मूवी में सलमान खान है। सर वो टाइगर नहीं तो फिर कौन सा? अरे सर वो टाइगर, जब भी आप कहां सुना रहे थे, बात है 2017 की, जब मैं कोटा में था। तो उस वक्त मैंने अखबार पढ़ा, अखबार में आया था कि सिर्फ 500 टाइगर इंडिया में बचे हैं। तो मैंने कहा ओ माय गॉड। फिर मैंने फटाफट से कॉल किया IUCN को। मैंने बोला क्या कर रहे हो तुम? तो उन्होंने बोला हम क्या करें, तुम मार के खा जाते हो। मैंने कहा चलो आपसे नहीं खाएंगे। तो उन्होंने बोला चलो एक काम करते हैं, हम इसको डालते हैं रेड डेटा बुक के अंदर। किसमें? रेड डेटा बुक के अंदर। तो उन्होंने रेड डेटा बुक के अंदर डाला। तो मैंने बोला भाई साहब ये तो खतरे में है। तो बोला खतरे में है ना? हाँ बोला खतरे में है। तो उन्होंने बोला चलो एक काम करते हैं, इसको डालते हैं इंडेंजर, डेंजर में है, इंडेंजर। तो मैंने कहा ओके। तो फ्लैगशिप स्पीसीज में कौन आएगा बेटा? इंडेंजर्ड स्पीसीज आती है। कौन आती है? अब भाई साहब जो बीत चुका, जो जा चुका, उसको तो क्या ही करेंगे बचा के? वो तो बचा ही नहीं है ना, वो तो खत्म हो चुका है। जो खतरे में है उसे बचाना है, इसका मतलब फ्लैगशिप में इंडेंजर्ड स्पीसीज आती है। नेक्स्ट मूव करते हैं। 45 कहां गया? क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी? ओहो हो, बहुत प्यारा सवाल है। हमारे इंडिया में लंगड़ा, दशहरी, आम, तुमको नहीं बोल रहा हूं, लंगड़ा, दशहरी, हापुस, बादामी, कुल मिला के 1200 टाइप के आम मिलते हैं। कितने? 1200। तुम सोच रहे हो 1200 पहुंचाते एक नहीं हो तुम। मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहां देखने को मिलती है? तो ध्यान रखना
तुम मुझे याद रखना। राइस में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी मिलती है। कितनी मिलती है मैक्सिमम? अरे भाई साहब, तुम्हारे और मेरे सोच से परे 50K 50,000 टाइप की भी राइस की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है बेटा। और ध्यान रखना, जो बासमती है वो इंडियन है, लेकिन उसका पेटेंट हमने नहीं करवाया। हम इंडियन बहुत भोले भाले हैं मेरी तरह, तो अमेरिका ने पेटेंट करवा लिया उसका। अब क्या कर सकते हैं। चलो आगे 46 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। विच एनिमल इज नॉट फाउंड ऑन रेड डेटा लिस्ट। हाँ, रेड डेटा लिस्ट के अंदर वो कौन सा एनिमल है जो नहीं है? टाइगर, हाउस स्पैरो, इंडियन राइनोसोरस एंड डोडो। ओ माय गॉड, कितना प्यारा जवाब है। क्या बोला है? कौन सा एनिमल इसमें रेड लिस्ट में नहीं है? तो नहीं है मतलब क्या? वो खतरे में नहीं है, ऐसा क्या? वो जा चुका है, वो जा चुका है। तो टाइगर सर मिलता है। हाउस स्पैरो पता है कौन सी? गोरैया, जो आजकल देखने को मिलती है बिहार वगैरह में। क्या इसका चलन बहुत खतरनाक है। लोग क्या करते हैं, वो नेट बिछाते हैं, उसके ऊपर कुछ चिपकने वाला गोंद लगाते हैं। बेचारी चिड़िया मासूम के मित्र आती है, टिक 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 चिपक जाती है, फिर उड़ नहीं पाती। और वो 25-25 रुपए में उन गोरैया को बेचते हैं। मतलब लोग खाते हैं इसको। मन तो मेरा भी करता है कि उनको खाया जाए जो इसको खाते हैं, बट क्या कर सकते हैं, कार्निवोर हूं नहीं मैं। राइनोसोरस किसी के दम है क्या इस सांडे से पंगा लेने का? मतलब गेंडे से, सॉरी, सांडा नहीं, गेंडा। तो हमारे पास ऑप्शन है डोडो। डोडो बेटा, ये हमारे पास 3 स्पीशीज है, मैंने बताया आपको, स्लैटर, डोडो, और एक हमारे पास कैस्पियन के बाघ, ठीक है, और पैसेंजर पिजन। ये लोग खत्म हो चुके हैं, टाटा बाय बाय हो चुके हैं, तो इनका नाम नहीं है। तो करेक्ट आंसर डोडो। क्या है? डोडो। ओ डोडो। 47 पे बात करें बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ इनकरेक्ट। अच्छा, पढ़ना पड़ेगा। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 बिल्कुल स्टार्ट किया गया था। चिपको मूवमेंट 1973 बिल्कुल स्टार्ट किया गया था। साइलेंट वैली माउंटेन 1978 बिल्कुल किया गया था। नर्मदा बचाओ मूवमेंट 1955 ये तो अभी स्टार्ट किया गया है 2000 के अंदर। करेक्ट आंसर हमारे पास यही है। आगे आगे चलें, 48 क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं। Which of the following is region has the maximum number of biodiversity? सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां होगी? तो तुमको पता है सबसे ज्यादा कपड़ा किसको चाहिए शर्ट बनाने के लिए? तुमको? मेरे को काहे? मैं मोटा आदमी हूं ना, एरिया बड़ा है मेरा, तो सोचो बायोडाइवर्सिटी ज्यादा कहां होगी? एशिया के अंदर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ना भाई साहब, तो थोड़ा लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ। ठीक है सर, वाइस तो नहीं है बस, बाकी सब भगवान का दिया सब है। बायोडाइवर्सिटी हैज सेलिब्रेट, बायोडाइवर्सिटी को कब मनाया जाता है? बहुत ही इजी, बहुत ही रद्दी सवाल है। कब मनाया जाता है मुझे भी नहीं पता है? 22 मई को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो चुका हमारे पास। आगे बढ़े, चलो। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंडेंजर्ड स्पीसीज। अब बताओ इसमें सबसे ऐसी कौन सी स्पीसीज जो खतरे में है? देखो मेरा नाम नहीं लिखा, बाकी खतरे में तो मैं भी हूं। विच इज द फॉलोइंग इज एंडेंजर्ड? रेड पांडा, काऊ, गॉट, को। भाई साहब कितना इजी सवाल पूछ लिया है। कौवा तुम्हें देखने को मिलता है, कांच में देखना, कौवा तुम्हें देखने को मिल जाएगा। बकरी, वो भी तुम्हें देखने को मिल जाएगी। जब तुम बाल खोल के कांच में देखोगे तो तुम्हें बकरी देखने को मिलेगी। गाय, ये तो तुम इतने शरीफ तो हो ही नहीं। रेड पांडा हमें देखने को नहीं मिलता बेटा, तो रेड पांडा हमारे पास में क्या है? इंडेंजर्ड स्पीसीज है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास में ए। तो सारे सवाल कर चुके हैं, तैयारी अब आपकी शुरू करनी है। आपको फास्ट ट्रैक बैच या फिर उम्मीद 4.0 बैच के साथ रैंक टेस्ट में टेस्ट देने हैं। सारी चीजें बता चुका हूं बेटा, प्रॉपर्ली सब चीजें आप कर सकते हो। एंड मोस्ट वेलकम है आपका इस क्लास के अंदर। एंड थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए जो पिछली वीडियो थी 4000 लोगों ने देखा, लेकिन सिर्फ 126 लोगों ने कमेंट किया, तो सिलेक्शन 126 लोगों का ही होगा। मैं श्राप दे दूंगा वरना। अब अगर नेक्स्ट वीडियो आपका कल आएगा, इस वीडियो के अंदर 4000 व्यूज हो गए और अगर 3500 कमेंट हो गए, तो उन सबका सिलेक्शन होगा। 500 लोगों को फिर से मैं श्राप दे दूंगा। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।